चैनल पे। दोस्तों जो सीरीज स्टार्ट है हिस्ट्री क्वेश्चन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की, उसका ये पार्ट 3 है। फर्स्ट पार्ट में जो हमने डिस्कस किया था वो था 2011 में एसएससी सीजीएल फॉर्मेट में जितने भी क्वेश्चन रहते हैं सभी शिफ्ट क्वेश्चन को कंपाइल करके आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड किया गया था। उसके बाद जो 2 वीडियो आई वो 2012 में जितने भी क्वेश्चन रहते हैं हिस्ट्री क्वेश्चन उन सभी को कंपाइल करके आपको 2 वीडियो में प्रोवाइड किया गया। दोस्तों ये पार्ट 3 है। इसमें जो 2013 में जितने भी क्वेश्चन आए थे उसमें से कुछ क्वेश्चन को कंपाइल करके आपको इस पार्ट में प्रोवाइड किया जाएगा और बाकी के रेस्ट क्वेश्चंस को आपको दूसरे पार्ट में प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों खास बात नोटिस करने वाली ये है कि कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जैसे कि बुद्ध धर्म। यहाँ से क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं, 2011 में भी, 2012 में भी, यहाँ तक कि 2013 में भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको पता चल सके कि ऐसे और भी कई सारे पोर्शन है जहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि उन लोगों की हेल्प हो जाए जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की। चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मिलिंद पन्नो। मिलिंद पन्नो क्या है? आपके ऑप्शंस हैं अ बुद्धिस्ट प्लेस, वन ऑफ द नेम्स ऑफ बुद्धा, अ बुद्धिस्ट स्पेसिमेन ऑफ आर्ट और अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट। आपका राइट आंसर है अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट। दोस्तों बताना चाहूँगा जो मिलिंद पन्नो है बेसिकली ये राजा मनेंद्र प्रथम ऑफ बैक्टीरिया जो कि इंडो ग्रीक रूलर थे, इनके क्वेश्चंस हैं किससे? बौद्ध भिक्षु नागसेन से। इनके कई सारे क्वेश्चंस थे जिनका आंसर किसने दिया था? बौद्ध भिक्षु नागसेन ने। तो उन्हीं क्वेश्चंस और उन्हीं डायलॉग्स को का कलेक्शन है मिलिंद पन्नो। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है ऑफ द फॉलोइंग इन विच डिड नेपोलियनिक फ्रांस सफर फाइनल डिफीट। निम्नलिखित में से जिसमें नेपोलियन फ्रांस को अंतिम हार का सामना करना पड़ा वो कौन सा युद्ध था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है बैटल ऑफ ट्रफलगर, ऑप्शन सेकंड है बैटल ऑफ वाग्राम, ऑप्शन थर्ड है बैटल ऑफ पिरामिड्स और ऑप्शन फोर्थ है बैटल ऑफ ऑस्ट्रेलिट्स। आपका राइट आंसर है बैटल ऑफ ट्रफलगर। दोस्तों बताना चाहूँगा ये जो बाकी के तीनों जो बैटल हुई थी इनमें नेपोलियन फ्रांस की विजय हुई थी और जो बैटल ऑफ ट्रफलगर थी इसमें नेपोलियन फ्रांस की हार हुई थी। दोस्तों बताना चाहूँगा ये जो फाइट लड़ी गई थी नेपोलियन फ्रांस यानी कि फ्रांस और स्पेनिश की कंबाइंड नेवल सेना जो थी उसके बीच में और ब्रिटिश नेवल सेना के बीच में ये फाइट की गई थी और इसमें नेपोलियन फ्रांस की कड़ी हार हुई थी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। द गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 वाज बेस्ड ऑन। गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? आपके ऑप्शन है साइमन कमीशन, लॉर्ड कर्जन कमीशन, डिमित्रिव थीसिस और लॉर्ड क्लाइव रिपोर्ट। आपका राइट आंसर है साइमन कमीशन। दोस्तों बताना चाहूँगा द गवर्नमेंट इंडियन एक्ट 1935 जो था ये ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया भारत के लिए एक एक्ट था जो कि भारत को फेडरल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता था। दोस्तों जो हमारा संविधान है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट इंडियन एक्ट 1935 से ली गई हैं। दोस्तों जो इसके जो सोर्स थे उनमें से एक था साइमन कमीशन की रिपोर्ट, दूसरा था आपका जो गोल्ड में सम्मेलन तीसरा हुआ था वहाँ की रिपोर्ट से, और वाइट पेपर एक पब्लिश हुआ था उसकी रिपोर्ट से, और एक सेलेक्ट कमेटी बनाई गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा उसकी रिपोर्ट से इस गवर्नमेंट इंडिया एक्ट को बनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल पार्टी इन बर्लिन ड्यूरिंग 1914। 1914 के दौरान बर्लिन में भारतीय राष्ट्रीय पार्टी की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और चंपकरमन पिल्लई। आपका राइट आंसर है चंपकरमन पिल्लई। दोस्तों इनके बारे में खास बात बताना चाहूँगा कि जय हिंद का नारा जो इनिशियली कॉइन किया था वो इन्होंने ही किया था। बाद में इस नारे को सुभाष चंद्र बोस ने जब आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी तो उस टाइम पे इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने अडॉप्ट किया था और ये नारा काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ड्यूरिंग क्विट इंडियन मूवमेंट पैरेलल गवर्नमेंट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड एट। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन किया गया था कहाँ पर? आपके ऑप्शन है वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ और बलिया। दोस्तों आपका राइट आंसर है बलिया, सतारा और मिदनापुर, ये 3 जगह थी जहाँ पर पैरेलल गवर्नमेंट ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट
फॉर्म की गई थी। दोस्तों पैरेलल गवर्नमेंट का मतलब बताना चाहूँगा, इसे हिंदी में समानांतर सरकार बोला जाता है, जहाँ पर कि एक पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पीपल एक गवर्नमेंट बना लेते हैं मेन गवर्नमेंट के प्रेजेंस में, इसे पैरेलल गवर्नमेंट बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। द पूना पैक्ट 1932 वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन। पूना पैक्ट 1932 किसके बीच एक समझौता था? आपके ऑप्शंस है नेहरू एंड अंबेडकर, गांधी एंड अंबेडकर, मालवीय एंड अंबेडकर, गांधी एंड नेहरू। आपका राइट आंसर है गांधी एंड अंबेडकर। दोस्तों बताना चाहूँगा कि जो ये समझौता था ये गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था, जिसमें जो डिप्रेस्ड क्लास थी उसे रिप्रेजेंट कर रहे थे बी आर अम्बेडकर, और वो डिमांड कर रहे थे कि जो ब्रिटिश लेजिस्लेचर था उसमें डिप्रेस्ड क्लास का भी रोल हो और उनको भी आरक्षण मिले, तो उनके लिए चुनावी सीटों के आरक्षण की डिमांड इन्होंने की थी। और एट द एंड 148 सीटों के आरक्षण पर इन्होंने एग्रीमेंट पूरा किया था, मतलब समझौता हुआ था 148 सीटों पर समझौता हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच में। बट जो लिखित समझौता हुआ था वो मालवीय और अंबेडकर के बीच में हुआ था। मदन मोहन मालवीय जो कि उच्च हिंदू नेताओं को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और अंबेडकर जो डिप्रेस्ड वर्ग यानी कि दलित वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। हु गेव द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, विनोबा भावे, वुमन ऑफ बारडोली, फिजेंट्स ऑफ गुजरात। आपका राइट आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। व्हाट सत्याग्रह वाज हेल्ड एट नागपुर इन 1923। 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? आपके ऑप्शन है साल्ट सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह, रियोट सत्याग्रह और फ्लैग सत्याग्रह। आपका राइट आंसर है फ्लैग सत्याग्रह। दोस्तों फ्लैग सत्याग्रह के बारे में बताना चाहूँगा। 1923 में जब ये हुआ था तो इसका ये बेसिकली क्या था, एक शांतिपूर्ण सविनय अवज्ञा आंदोलन था, यानी कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था। और साथ ही साथ एक चुनौती थी ब्रिटिश रूल को कि इंडियन फ्लैग भारतीय तिरंगे को किसी भी स्थान पर स्वतंत्र रूप से फहराया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म का पंथ नहीं है? आपके ऑप्शन है महायान, हीनयान, दिगंबर और थेरावाद। आपका राइट आंसर है दिगंबर। दोस्तों बताना चाहूँगा जो दिगंबर है ये बेसिकली बिलोंग करता है जैन धर्म को, बाकी जो तीनों हैं ये बिलोंग करते हैं बौद्ध धर्म को। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। हु वाज द वाइसरॉय व्हेन दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जब दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी तो वाइसरॉय कौन था? आपके ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंज और लॉर्ड ववेली। आपका राइट आंसर है लॉर्ड हार्डिंज। दोस्तों 1911 में जो दिल्ली थी वो ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल बनी थी, और उस टाइम पे जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे वो थे लॉर्ड हार्डिंज। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हु एस्टैब्लिश द इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन इन 1936। 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। आपका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एस्टैब्लिश फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले स्थापित किया गया था? आपके ऑप्शन है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। आपका राइट आंसर है यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे। दोस्तों इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पिछले वीडियो में आया था, जिसमें यह था कि लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे जो यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो दोस्तों देख लीजिए कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं और ऐसे ही पोर्शन से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। वेयर डिड औरंगजेब डाई। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? आपके ऑप्शन है पुणे, औरंगाबाद, अहमदनगर और मुंबई। आपका राइट आंसर है अहमदनगर। अहमदनगर जो महाराष्ट्र में है वहाँ पर औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों हमने इस वीडियो 13 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया, बाकी क्वेश्चन हम दूसरे पार्ट में कंप्लीट करेंगे। दोस्तों वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि ऐसी यूज़फुल वीडियो आपके
पास उनकी नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू।